हे व्यूअर्स, सिक्किम का 5 डेज़ 4 नाइट आइटिनरी। हम गए गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। स्टेशन से हम निकल गए ऑटो में इस बस स्टेशन के लिए, जहाँ पे हमें गैंगटॉक के लिए बस लेनी थी। यहाँ पे आपको शेयर टैक्सी या प्राइवेट कैब भी मिल जाएगी। गैंगटॉक पहुँचने के लिए 6 आवर्स लगता है और यहाँ पे हम जब तक पहुँचे थे रात हो चुकी थी। फिर हम निकल गए एमजी मार्ग के लिए और एमजी मार्ग कुछ इस तरह दिख रहा था। डिनर करने के बाद हम पहुँच गए होटल। डे 2 की शुरुआत हुई कुछ ऐसा व्यू से। फिर तैयार होकर हम निकल गए इस व्यू पॉइंट के लिए, नमनंग व्यू पॉइंट, जो एमजी मार्ग से वॉकेबल डिस्टेंस में था। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल थी। यहाँ पे चाय वगैरह भी मिलती है, तो हमने चाय लिया और इस जगह का नज़ारा एंजॉय किया। व्यू पॉइंट के बाद हम निकल गए लाल बाज़ार एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे विंटर के लिए आपको बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, बट सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। डे 3 के लिए हम लाचुंग के लिए निकल गए, जिसके लिए हमने पैकेज ले लिया था और इसका कॉस्ट था 3500 पर पर्सन। और इस पैकेज में इंक्लूड था पिकअप फ्रॉम गैंगटॉक टू गैंगटॉक और होटल एंड खाना वगैरह भी इंक्लूड था, और कुछ स्पॉट्स जैसे ज़ीरो पॉइंट और यमथंग वैली भी इंक्लूड थे। लाचुंग पहुंचने तक रात हो गई थी। डे 4 की सुबह बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि हमारे होटल से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। और फिर इस नज़ारे में चाय पीने के बाद हम निकल गए ज़ीरो पॉइंट के लिए। और ज़ीरो पॉइंट के रास्ते में ही हमें बर्फ़ दिखने लग गई थी। फिर हम आर्मी कैंप पे रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उतना एक्सपेंसिव नहीं था और खाना अच्छा भी था। और फाइनली हम पहुँच गए ज़ीरो पॉइंट। वहाँ पे जाके ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बचपन का सपना जी रहे हैं। और फाइनली टाइम हो गया था वापस गैंगटॉक जाने का। वहाँ से हम टैक्सी में निकल गए न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, जिसका कॉस्ट था 500 पर पर्सन। और हमारी ट्रेन थी रात का 10 बजे गुवाहाटी के लिए, और टिकट का कॉस्ट था 275 रुपीज़ पर पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।